चलिए जो क्वेश्चन नंबर 52 कहता है बॉन्ड हैविंग द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी वही होगा जिसमें जो बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत होगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन में EN कार्बन हो गया और ऑक्सीजन यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया, ठीक है ना। तो इनके बीच में अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो CO बॉन्ड है ये सबसे ज़्यादा मजबूत बॉन्ड है। सल्फ़र वाला क्यों नहीं है? क्योंकि सल्फ़र साइज़ में बड़ा है। तो जब एटम का साइज़ ज़्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण बॉन्ड मजबूत नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा मजबूत बॉन्ड जो है C डबल बॉन्ड वो ही है, तो इसी का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज इज नाइदर हाइपरवैलेंट नोर हाइपोवैलेंट। अब ClO4 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे माइनस का तो ये कुछ ऐसा बनता है, ठीक है ना। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में देखोगे तो 7 इलेक्ट्रॉन होता है और टोटल बॉन्ड भी बना लिया है इसने 7 ही। तो ये हो गया 14, तो ये तो हाइपरवैलेंट हो गया, तो ये तो गलत हो गया। BF3 में बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 होता है और 3 बॉन्ड बना लिया, तो 3 3 6, तो ये हाइपोवैलेंट हो गया, ये भी गलत हो गया। सल्फेट का जब आप स्ट्रक्चर आप बनाओगे कुछ ऐसा बनता है, ठीक है ना। तो इसमें सल्फ़र के आउटर मोस्ट में 6 और बॉन्ड बनाया 6 6 6 12 हो गया, तो 12 हो गया, तो ये भी एक प्रकार से हाइपरवैलेंट हो गया। और कार्बोनेट का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये कुछ ऐसा बनता है। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 बॉन्ड बनाया 4 4 4 8 हो गया, 4 4 8 हो गया, तो ये ना तो हाइपरवैलेंट है ना तो हाइपोवैलेंट है, तो D इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज सेंट्रल एटम इज नॉट सराउंडेड बाय 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन सा स्पेसीज है जिसके सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर SF4 होगा। क्यों? क्योंकि सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बनाया 4 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। NCl3 में देखो, NCl3 में नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 बॉन्ड बनाया 3 5 3 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। PCl4 प्लस, तो P के ऊपर प्लस लगा दीजिए, तो P+ और यहाँ से Cl जोड़ दीजिए 4। तो फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 होता है, P+ में 4 हो गया और 4 बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है ना। P+ के आउटर मोस्ट में कितने हो गए? तो यहाँ पर भी 8 हो गया, ठीक है ना। और BF4 में इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो B- और यहाँ पर फ्लोरीन 4 जोड़ दोगे, तो B- के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन और 4 बॉन्ड बना लिया, तो फिर से 8 हो गया। तो इन सब के आउटर मोस्ट में अगर आप देखोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन SF4 के आउटर मोस्ट में देखोगे तो टोटल इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो नॉट सराउंडेड बाय 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है विच एटम कैन हैव, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट बात है, कैन हैव हो सकता है मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हेन इट फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा एटम है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बना करके अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है? तो ये काम तो केवल क्लोरीन ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए सेकेंड पीरियड का एटम है तो वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकता, लेकिन अगर कोई थर्ड पीरियड का एटम है तो वहाँ पर वैकेंट D ऑर्बिटल होता है, तो वहाँ पर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो रख सकता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे अभी हमने देखा था ClO4-, ठीक है ना। तो ClO4- का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कुछ ऐसा होता है। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन और 7 बॉन्ड बना लिया, तो टोटल 14 है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे ClF3 है, तो यहाँ पर फ्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 है, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर भी देखोगे कि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैन लिखा हुआ है कि बना सकता है, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है विच बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी लीस्ट पोलर। लीस्ट पोलर का क्या मतलब? पोलर बॉन्ड ज़्यादा कैसे होगा? तो EN डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर पोलरिटी ज़्यादा होगी, और EN डिफरेंस अगर कम है तो बॉन्ड पोलर कम होगा।
तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों पास पास हैं, इनमें ईएन का डिफरेंस सबसे कम होगा, तो ये सबसे कम पोलर है। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।